ट्रंप ने एक बयान जारी किया है जिसमें ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका सीजफायर नहीं बल्कि समस्या का पूरी तरह से समाधान चाहता है। और एक बार फिर से ट्रंप की एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दे ईरान। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। अमेरिका जानता है कि खामेनेई कहां पर छिपे हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल खामेनेई पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका को पता है कि खामेनेई कहां पर छिपा हुआ है। हमारा धैर्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ईरान समर्पण कर दे, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और हमारे सहयोगी अशरफ वानी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए, खामेनेई की नीतियों पर अगर ट्रंप की इस बातचीत का कोई भी समाधान नहीं हुआ तो युद्ध आगे कितना बढ़ेगा? दोनों देशों के बीच तनाव अब कितना बढ़ सकता है? पूजा, तनाव पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जिस अंदाज से इजराइल ने अमेरिका की मदद से, क्योंकि अमेरिका ने साफ कहा है कि वो इजराइल की पूरी तरह से इस लड़ाई में साथ है। और उसमें जो है वहां अभी तक फिलहाल तेहरान और ईरान के कई सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब इजराइल का प्रयास है कि किस तरह से जो मिसाइल शक्ति है, मिसाइल लॉन्च पैड्स जो हैं, उनको जी। तबाह किया जाए। और कहीं ना कहीं इजराइल का कहना है कि बहुत कामयाब वो इसमें हुआ है कि इजराइल की क्षमता जो है मिसाइल चलाने की, उसमें काफी कमी आई है पिछले 3 दिन के दौरान। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है कि इतिहास में सबसे बड़ा जो मिसाइल स्ट्राइक है वो इजराइल पर वो करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन चुन चुन के जो है इजराइल पर ईरान जो है लगातार मिसाइल दाग रहा है। आज सुबह भी कई मिसाइल जो है तेल अवीव के सेंट्रल में गिरे हैं, जिनमें करीब 20 वाहनों में आग वहां लगी है। और ईरान का कहना है कि जो एयरबेस है इजराइल का तेल अवीव में, वो निशाने पर था। वहां पर क्या कोई नुकसान पहुंचा है? लेकिन आप जानती हैं पूजा की इजराइल ने पूरी तरह से सेंसरशिप लगाई है। जो महत्वपूर्ण और सैन्य ठिकाने हैं, उनकी तस्वीर को जारी करने के लिए वहां के स्थानीय पत्रकारों को जेल जाना होगा यदि वो ऐसा करते हैं। उसी तरह के कुछ आदेश जो है ईरान में भी है। लेकिन जी। अब जबकि ट्रंप की एंट्री हो गई है, ट्रंप काफी मिनटों के बाद अपने जो है बयान बदलते हैं। अब उन्होंने आखिरी बयान जो दिया है, उसमें उन्होंने बिना शर्त के ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा है। क्या ईरान सरेंडर करेगा? ऐसा कम ही लगता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील पर बातचीत 2 महीने चल रही थी अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और ईरान के बीच में, उसमें ईरान की तरफ से कोई नरमी इस तरह की नहीं दिखाई गई कि वो जी। पूरी तरह से समाप्त अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम करेंगे। अब देखना है कि ट्रंप की तरफ से क्या ताजा बयान आता है और क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल सीधे तौर होता है या नहीं होता है। उसी पर इस तनाव और इस युद्ध का विस्तार जो है बिल्कुल वो बढ़ अशरफ, और सकता है। ईरान की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है उससे भी नहीं लग रहा कि ईरान सरेंडर करेगा।